Good morning, students. Today I am here with lesson number 13 और इस लेसन नंबर 13 में हमने 3 पॉइंट्स कवर करने हैं आज। एक है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, एक है गॉसेस थ्योरम और फिर स्मॉल एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। मैं आई एट द बिगनिंग टेल यू कि जो गॉसेस थ्योरम है और इसके एप्लीकेशंस एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर होता है। So this is a very, very important topic we are discussing. Sometimes the question can even be for 5 marks. Normally it is for 3 marks. So let us start with the first question. First question is define electrical flux. अब देखिए इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को फाई सफिक्स ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट होती है वोल्ट मीटर। वेरी सून यू विल लर्न कि इसको स्केलर क्यों कहा और इसकी यूनिट वोल्ट मीटर क्यों है। बट फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस व्हेन हेल्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एग्जाम में दे कैन आस्क यू कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू दिस। इसका मतलब ही इज़ वांटिंग टू नो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। यहाँ देखें एक स्क्वायर प्लेट है जिसका एरिया ए है। हमेशा एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो एरिया वेक्टर इज पॉइंटिंग टू द राइट लाइक दिस। मान लिया इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर एंगल थीटा बना रहा है विद द एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को डिफाइन किया गया है एज ई ए कॉस थीटा एंड आप जानते हैं कि इसको हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म आप जानते हैं ई ए कॉस थीटा होता है। सो जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है आप देखें ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए वी हैव सेड दैट इट वाज ए स्केलर क्वांटिटी। अब जरा इसकी यूनिट देख लें। देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वोल्ट डिवाइडेड बाय मीटर, वोल्ट पर मीटर, और एरिया है मीटर स्क्वायर, तो वो हो जाएगा वोल्ट इनटू मीटर। सो दैट्स हाउ वी से दैट इज अ स्केलर एंड द यूनिट इज वोल्ट इनटू मीटर। There is another way of writing electrical flux, that is integral E dot ds. This we are going to see when we discuss Gauss's theorem in detail. So today it is sufficient to know कि जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है उसको हम इंटीग्रल ई डॉट डी एस लिख सकते हैं। Let us start with the next question. He says find the electrical flux in the following two cases. यहाँ पे x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस दिखाया है। ये एक स्क्वायर प्लेन शीट है जिसकी एक साइड 10 सेंटीमीटर है, तो नेचुरली एरिया विल बी ए स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर को मीटर में करके लिख दिया, तो एरिया की वैल्यू ये है, मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है। तो एरिया वेक्टर इज पॉइंटिंग लाइक दिस। क्वेश्चन में दिया है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड भी उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है और उसकी वैल्यू है 5 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। तो अब हमें इस केस में इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे एंगल की वैल्यू 0 है, तो कॉस 0 आप जानते हैं 1 होता है। तो अब आप स्टूडेंट्स ई की वैल्यू यहाँ डाल देना, एरिया की वैल्यू डाल देना, और उससे आपका इलेक्ट्रिकल फ्लक्स आ जाएगा और यूनिट क्या होगी, वोल्ट इनटू मीटर। अब देखें दूसरा क्वेश्चन। ही सेज कि ये वही स्क्वायर शीट है जो ऊपर थी, तो एरिया की वैल्यू सेम होगी। ही सेज कि ये जो So let's start with the next question. This is one of the most important questions that we are going to discuss. ये है state Gauss's theorem. So Gauss's theorem states that
the electrical flux over any closed surface is always equal to 1 over epsilon naught times the total charge enclosed in that surface. तो गॉसेस थ्योरम में आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब सरफेस क्लोज्ड हो, नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा। क्लोज सरफेस हो तो इट सेज कि जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस पे वो हमेशा होता है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज जो सरफेस के अंदर है। और इसको कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज इंटीग्रल ई डॉट डी एस एंड दैट इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। तो ये तो था गॉसेस थ्योरम। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू नो कि जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है वो किन बातों पे डिपेंडेंट नहीं है। पहला, इट डजंट डिपेंड अपॉन द शेप। सरफेस की कोई भी शेप हो, साइज कितना ही हो, छोटा हो बड़ा हो, एंड ऑल्सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कि कितना चार्ज बाहर है। जो चार्ज सरफेस के बाहर है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता टू द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। एक एग्जांपल मैंने लिया है, देखिए यहाँ पे ये एक सरफेस है और ये एक दूसरा स्फीयर है, दूसरा सरफेस है। अब हम चार्ज की वैल्यू यहाँ पे Q है, यहाँ भी Q है, तो देख रहे हैं कि शेप अलग अलग हैं, साइज भी अलग अलग हैं, एंड देयरफॉर जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है वो इक्वल होगा एसोसिएटेड विद फिगर 1 एंड फिगर नंबर 2। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का लेना देना सिर्फ चार्ज एनक्लोज से होता है, तो दैट वी हैव टू रिमेंबर। Now this is a very simple question. It says find the electrical flux through the shaded face. ये एक स्क्वायर प्लेट है, एक चार्ज रखा है एट ए डिस्टेंस a/2। हमें इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालना है एसोसिएटेड विद दिस सरफेस। हम चाहते हैं गॉसेस थ्योरम यूज करना, लेकिन गॉसेस थ्योरम के लिए तो सरफेस को क्लोज बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक इमेजिनरी क्यूब समझ लेते हैं यहाँ पे। तो हम पहले इस इमेजिनरी क्यूब के साथ टोटल फ्लक्स कितना है वो निकालते हैं। बाय गॉसेस थ्योरम जो टोटल फ्लक्स है वो है 1/ε0 टाइम्स क्यूब। लेकिन इस फिगर के तो 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस पे जो फ्लक्स है वो इतना है, तो एक फेज पे फ्लक्स कितना होगा? 1/6 ऑफ द टोटल। इसी तरीके से यहां पे भी एक चार्ज रखा है एट ए डिस्टेंस a और ये साइड है 2a। इस सरफेस पे हमें इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालना है, तो हम पहले एक इमेजिनरी क्यूब मान लेते हैं और गॉसेस थ्योरम लगा देते हैं। फिर हम कहते हैं कि ये जो टोटल फ्लक्स है ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है टू द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। तो एक फेस का जो कंट्रीब्यूशन है टू द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स वो 1/6 होगा। आपने फिर से नोट कर लिया कि जब तक चार्ज इनक्लोज सेम रहेगा तब तक फ्लक्स की वैल्यू वुड रिमेन कांस्टेंट। तो फ्लक्स की वैल्यू डजंट डिपेंड अपॉन द शेप, it doesn't depend upon the size, and also doesn't depend upon how much charge lies outside it. Okay, let's start with the next question. The question says कि find the ratio of the electrical flux associated through sphere number 1 to the electrical flux associated with sphere number 2. तो डायग्राम को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे एक स्फीयर है जिसका रेडियस 2a दिखाया है और एक बड़ा स्फीयर है जिसका रेडियस 6a है। यहाँ पे एक चार्ज 2q है, -q है और यहाँ 5q है। हमें रेशो निकालनी है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की।
तो हमें गॉसेस थ्योरम यूज़ करनी है, which is 1 over epsilon naught times the electrical flux is 1 over epsilon naught times the total charge enclosed. I begin using this for the first surface. इस surface के लिए जो electrical flux है वो है 1 over epsilon naught times वो चार्ज जो इसके अंदर है, इसके अंदर चार्ज है +2q, वो यहाँ लिख दिया। फिर से अब हम फ्लक्स निकालेंगे ओवर द सेकेंड स्फीयर, तो फॉर्मूला यही रहेगा 1 over epsilon naught टाइम्स। अब मुझे टोटल चार्ज निकालना है एनक्लोज्ड बाय द सेकेंड स्फीयर, तो टोटल चार्ज है जी 2q प्लस ऑफ -q। अब हम इनको डिवाइड कर देते हैं एंड वी गेट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। This is a important question. This has come once in the exams for 3 marks. यहाँ एक स्फीयर दिखाया है, इस स्फीयर के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है कैपिटल Q। यहाँ पे लाइन ऑफ चार्जेस हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस L है। ही सेज जो चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वो है k टाइम्स ऑफ x, लैम्डा इज k टाइम्स ऑफ x। ये क्वेश्चन हमने पहले भी सुना हुआ, देखा हुआ है आपने। तो वेरिएबल चार्ज डेंसिटी का केस है ये। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमने ये निकाला है कि इस लाइन ऑफ चार्जेस पे टोटल चार्ज कितना है। मान लिया वो Q डैश है, तो हम स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ ऑफ लेंथ dx एट ए डिस्टेंस x। अगर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो इस छोटे से एलिमेंट में चार्ज छोटा सा होगा, दैट विल बी लैम्डा इंटू dx। यहाँ लिख दिया। लैम्डा की वैल्यू यहाँ से देख के लिखी k इंटू x। ये तो चार्ज है छोटे से एलिमेंट पे। अगर आपने टोटल चार्ज निकालना हो ओवर द एंटायर लेंथ तो आपको ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 to L, और ये इंटीग्रल dq विल रिप्रेजेंट द टोटल चार्ज लाइंग ऑन दिस लाइन। मान लिया वो q डैश है, तो k बाहर, इंटीग्रल ऑफ x रेज टू 1 dx। आप जानते हैं फार्मूला x²/2 होता है, और फिर ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, जहाँ x है वहाँ L लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे। सो Q डैश की वैल्यू आ जाती है k L² डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से हमने चार्ज निकाल लिया लाइंग ऑन दिस लाइन। अब हम इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालेंगे बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम। वो थ्योरम क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है वो 1 over epsilon naught टाइम्स है ऑफ द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। कितना है जी टोटल चार्ज, ये Q है और यहाँ पे Q डैश है। Q डैश की वैल्यू हमने यहाँ से देख के लिख दी, एंड द यूनिट विल बी वोल्ट इनटू मीटर। तो these were small applications of Gauss's theorem. They normally come for 1 or 2 marks, and knowing Gauss's theorem is very, very important because one question is always there in the exam. Thank you.